सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आपको एक नए सफ़र पे ले चलते हैं। 10:30 का टाइम हो रहा है। 11 बजे हमारी ट्रेन थी राजकोट से, जो कि अहमदाबाद के लिए हमने ली और ठीक टाइम पे हम पहुंच गए। ऑलमोस्ट 3 बजे हम पहुंच गए थे और उसके बाद काफ़ी वेट करने के बाद नेक्स्ट हमारी जो ट्रेन थी एकता नगर के लिए वो थी 6 बजे और आ गई हमारी ट्रेन। ये है हेरिटेज स्पेशल ट्रेन। फ़र्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल कर रहे थे, जो कि अहमदाबाद से एकता नगर के लिए चलती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर, ट्रेन का नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर ये ट्रेन थी और जैसा कि रिव्यू वगैरह मैंने देखा था काफ़ी अच्छी थी। तो मिल गई हमारी सीट, हमने लगेज वगैरह इन किया और उसके बाद हम सबसे पहले ट्रेन की टूर करने लगे। ये यहाँ पर ऐसे मिरर लगा हुआ था जो कि सेंसर के से काम करता था। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि पहली बार ऐसा ट्रेन में देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। और हर चीज़ सेंसर से थी, सेंसर से गेट खुलता है और ये काफ़ी लग्जरी ट्रेन है, तो इसलिए इसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह की है, राजा महाराजाओं वाली फ़ील देती है पूरी तरह से। और ये कंपार्टमेंट जो है ये वीआईपी कैटेगरी में आता है। हमारा एग्जीक्यूटिव था, बट ट्रेन में काफ़ी रश नहीं रहता है तो इसलिए आराम से आप घूम सकते हो। और ये वॉशरूम का पार्ट है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन था, एज़ इट इज़ जैसे कि वंदे भारत में हमने पाया था। यहाँ पर सेल्फ़ी जोन भी है। इस डब्बे में आप बैठ के अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर जो है ये ओपन ऐसे दिख रहा है आपको, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है ट्रेन में। और इस तरह ट्रेन जर्नी को कंप्लीट कर कर हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। द एक्चुअल डेस्टिनेशन इज़ एकता नगर। तो ये रहा कंप्लीट लुक ट्रेन का। और एकता नगर रेलवे स्टेशन भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। चूँकि जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है तो एकता नगर रेलवे स्टेशन को बनाया गया उसके लिए स्पेशली। ये देखिए आप, काफ़ी डेकोरेटिव है और पूरा जो रेलवे स्टेशन है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इसमें सारी चीज़ें रखी गई हैं। बहुत नीटनेस है, बहुत सुंदर लग रहा है। और रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर से ही स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए फ्री बसेस की सर्विस भी दी जाती है। बट हमें जाना था होटल पहले, तो हम पहुंच गए अपने होटल, जो कि हम ठहरे थे होटल BRG में। चेक इन वगैरह किया और हमें रूम अलॉट हो गया। हमने इस होटल के रिव्यूज़ देखे थे, काफ़ी अच्छे थे, इसलिए हमने इस होटल के रूम को प्रेफर किया। और फटाफट हमने फिर फ्रेशन अप हुए और लंच के लिए नीचे चले गए। लंच के लिए हमने बुफ़े प्रेफर किया था, तो काफ़ी सारे आइटम्स थे, हमने आराम से लंच किया। लंच करने के बाद ब्रेक लिया, रेस्ट किया और फिर इवनिंग में हो गए रेडी और चल पड़े हम पहले पड़ाव पर, जो कि था हमारा, हमने आइटिनरी प्लान की हुई थी कि कैसे हम घूमेंगे। तो आज का हमारा प्रेफरेंस था एकता मॉल घूमना और देन था नर्मदा आरती देखना। तो ये है एकता मॉल, जस्ट हमारे होटल से कुछ दूरी पर ही था। ये सिर्फ 50 रुपये जो फेयर है ऑटो का लगा था। आप भी इसके लिए वरी मत होइए, चार्जेस एकदम फिक्स्ड हैं, आपको कोई भी वहाँ पर किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये केरला की शॉप थी जहाँ से हमने एक छोटा सा सोवेनियर लिया एज ए मेमोरीज़। देन ऑपोजिट में ही श्रेष्ठ भारत भवन है, जिसको पार्किंग भी कहते हैं, वहाँ हम गए। और ये जो पिंक ऑटो आप देख रहे हैं इसे महिलाएं वहाँ चलाती हैं। देन भारत भवन से हमने ले ली बस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ सर्विस दी जाती है। और हम पहुँचे स्टैचू ऑफ यूनिटी। द फर्स्ट व्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू देखने के बाद लगा कि ये क्या देख रहे हैं, बट थोड़ा सा अपने दिल को समझाया क्योंकि हमें आज वहाँ नहीं जाना था। तो देन हमने ये सेकंड जो है वैन फैसिलिटी वहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें बैठ गए और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ सर्विस दी जाती है। बैठे और पहुँचे नर्मदा आरती को देखने के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट डे हमने ये दोनों ही प्लेसेस प्लान की हुई थी, तो हमने इन्जॉय की नर्मदा आरती।
एवरीवन, दिस इज़ द डे 2 और विद ब्यूटीफुल व्यू हम हो गए आज के दिन के लिए रेडी। और रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके हम पहुंच गए वापस से श्रेष्ठ भारत भवन। और आज का दिन तो बहुत एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि बेसिकली आज हम स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, उसको देखने वाले हैं। तो अंदर जाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, बहुत बड़ा रास्ता है जिस पर आपको चल के जाना होता है, बट ये एस्केलेटर की फैसिलिटी है, तो डोंट वरी। जैसे जैसे स्टैचू के पास जा रही थी लग रहा था कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। देन हम सबसे पहले एंटर हो गए और टिकट हमने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी, तो हमें कोई भी वरी नहीं हुआ उसके लिए। आप भी अपनी टिकट्स को ऑनलाइन ही बुक करके जाएं। तो सबसे पहले हमने प्रेफर किया जो चेस्ट एरिया का व्यू है, जो व्यू गैलरी है, उसको देखने का। तो हम ऑलमोस्ट 469 फीट ऊपर थे और वहाँ से हमने देखा ये ब्यूटीफुल नज़ारा। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद हम आए स्टैचू को देखने के लिए। और ये स्टेयर्स से चढ़ते चढ़ते मुझे ऐसा लग रहा था कि और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है। तो आइए आपको भी एक व्यू दिखाते हैं जो हमने देखा, आप कैमरे के माध्यम से एंजॉय कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो नाम है, जो उन्हें दिया गया था लौह पुरुष, आज उस लौह पुरुष की लौह की बनी हुई मूर्ति हम देख रहे हैं। कहीं कही हुई बात आज सच साबित हुई लग रही थी। दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर एरिया और ये आर्ट गैलरी है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित उनकी जीवनी, उनका कार्यकाल, उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर तरीके से ये गैलरी बनाई है और काफ़ी टाइम भी लग जाता है, 1-1.5 घंटा तो आपको आराम से लग जाएगा यहाँ पे घूमते देखते। और ये ख़ास चीज़ मैंने देखी जो कि लोहा कैंपेन जो हुआ था 2013 में फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो स्टैचू बना है ये पूरा लोहे से बना है और इसका कंट्रीब्यूशन आया है बहुत सारी जगह से। तो एक किसान ने, जो कि हमारे झारखंड से था, उन्होंने डोनेट किया है। उनका नाम मेंशन नहीं है क्योंकि अननोन लिखा था, बट ये बहुत ज़्यादा प्राइड की बात है हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए। मेरे बैक में जो आप वल्लभ भाई पटेल जी के फेस देख रहे हैं वो 40 फीट है एंड ओरिजिनल वाला 70 फीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कन्वर्ट उनके ही विज़न से हुआ है। इस सुंदर से नज़ारे को अपनी आँखों में हमने बसाया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट स्टैचू को इतने करीब से देख पाएंगे। तो निकल गए हम वहाँ से। ये एंट्रेंस का गेट है और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इनॉग्रेशन कब हुआ था एंड और उससे संबंधित सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट हम गए हैं जंगल सफारी के लिए। इसकी भी टिकट हमने ऑनलाइन ही बुक कर दी थी और अंदर जाने के बाद वहाँ भी ये कार्ट की फैसिलिटी है, क्योंकि जंगल सफारी काफ़ी बड़ा होता है तो आप ऐसे पैदल नहीं घूम सकते। तो हमने कार्ट में बैठ के जंगल सफारी के इस टाइम को भी काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत सारे पशु पक्षी देखे। इवनिंग में फिर से हम गए वापस स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि हम शाम के समय देखने वाले थे लेज़र शो। और इस लेज़र शो की टिकट जो है वो जब आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें ये भी इंक्लूड आप कर सकते हैं।
एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे मिस ना करें, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड आपका एक्सपीरियंस रहेगा डेफिनेटली। विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार, वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। बियॉन्ड इमेजिन आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है ये लेज़र शो देखकर। देन इसके पास ही ग्लो गार्डन है, आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। हमने इसे स्किप किया क्योंकि अहमदाबाद में हमने ये देखा हुआ है, तो सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और सारी ही टिकट की डिटेल्स, प्राइसेस, वो सारी चीज़ें वेबसाइट में अवेलेबल हैं, तो डोंट वरी। देन हम आ गए अपने होटल रूम में, और ये रात का व्यू है हमारे विंडो से, काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड विद द वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट इज़ फॉर द डे टुडे।